और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जो योगी सरकार नौजवानों को नौकरियां नहीं दे पा रही है, वो कानून ला रही है कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से पहले ठगों का सियासी तमाशा शुरू हो चुका है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिनके कोई बच्चे नहीं है उनको नौकरी देने के लिए योगी सरकार ने काउंटर खोल रखा है। दरअसल चुनाव आ रहा है, इससे पहले कि बेरोजगारी का सवाल बड़ा हो जाए, आबादी का सवाल खड़ा किया जा रहा है ताकि लोगों के दिमाग में घुसाया जा सके कि सरकार कितनों को नौकरी देगी। देश में इतनी बड़ी आबादी है और इस बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार मुसलमान हैं। जी हां, आबादी के नाम पर हिंदू परिवारों को फैंटेसी वर्ल्ड में धकेल दिया जाएगा कि मुसलमानों की आबादी बहुत है इसलिए नौकरियां कम हैं, और वो भी भूल जाएंगे कि नौकरियों में मुसलमानों की मौजूदगी तो ना के बराबर है। गोदी मीडिया 2 बिकाऊ मौलानाओं को बैठाकर समझा देगी कि आबादी का कानून मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, और हिंदी बेल्ट के नौजवानों की जितनी किस्मत हिंदू मुस्लिम टॉपिक, कश्मीर, धारा 370, CAA, NRC ने बदली है, उम्मीद करती हूं 2 बच्चों वाला कानून भी उतनी ही चमत्कारी बेरोजगार नौजवानों की किस्मत बदलने वाला साबित हो। 15 अगस्त 2019 की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबादी पर कंट्रोल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिनकी छोटी फैमिली है वो देश की तरक्की में योगदान करते हैं। आपको बता दूं, ये पहला मौका था जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपनी स्पीच में बढ़ती आबादी की मुश्किल पर फिक्र जताई थी। लेकिन सवाल यह भी था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी इस फिक्र को लेकर वाकई संजीदा हैं? यह सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले टेन्योर में एक बार भी कभी बढ़ती आबादी से जुड़े चैलेंजेस या फिक्र का जिक्र कतई नहीं किया था, बल्कि नरेंद्र मोदी ने भारत में और भारत के बाहर भी कई बार डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी मुल्क की विशाल यंग आबादी के फायदे गिनाए थे। दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, इससे बड़ा उद्देश्य को क्या चाहिए? इससे बड़ी क्या संपदा हो सकती है? और तीसरी बात, डिमांड। पूरा विश्व भारत की तरफ नजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो, ऐसा आज दुनिया में कहीं नहीं है। और इसी सामर्थ्य के आधार पर, इसी शक्ति के भरोसे भारत नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास है। सवाल तब भी यही था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बढ़ती आबादी नेशनल कंसर्न का सब्जेक्ट बन गई। खैर, अब 3 साल बाद उत्तर प्रदेश को ख्याल आया है कि आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगता है कि अपनी 15 अगस्त 2019 की स्पीच वो भूल गए हैं। तभी तो इसी 1 जुलाई को वो ज्यादा आबादी के फायदे गिनवा रहे थे, बता रहे थे कि ज्यादा आबादी ने भारत को अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। वो 2014 के वक्त भी डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी ज्यादा आबादी के फायदे की बात किया करते थे। जो आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में डिसरप्शंस और डिसकंटेंट के दौर में हम वर्तमान के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए
आगे का रास्ता बनाना होगा और हम सबको मिलकर के करना होगा। जब हम सभी देश की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करेंगे, देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझते हुए काम करेंगे, तभी न्यू इंडिया के अपने संकल्प को भी पूरा कर पाएंगे। तभी भारत के विशाल डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ हम न्याय कर पाएंगे। और अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आबादी को प्रॉब्लम बताने का नया तमाशा लेकर आए हैं। दरअसल खुद प्रधानमंत्री देश में बढ़ती बेरोजगारी से बिगड़ते हालात कबूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था की बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी पर फिक्र जताने वालों को वो दलाल तक करार दे चुके हैं। वैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी या उत्तर प्रदेश सीएम योगी का फिक्र जताना इसलिए पूरी तरह बेमानी है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमारा मुल्क भारत लगभग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के करीब पहुंच चुका है। पर फिर भी उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 2 बच्चों की नीति लागू किए जाने को लेकर बहस शुरू हो गई है। वहीं ऑपोजिशन ने इसे चुनाव के पहले लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश बताई है। उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल का मसौदा तैयार किया है। वैसे कमाल की बात यह है कि जो काम हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग का है उसे लॉ कमीशन कर रहा है। इस कानून का ट्रेंड तानाशाही है और इसे हड़बड़ी में लाया जा रहा है, जो कि इनकी मंशा पर शक पैदा करता है। खैर, मसौदे में इस बात की भी सिफारिश करी गई है कि 2 बच्चों की नीति का वायलेशन यानी उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत ना हो और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनके सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पाने पर रोक लगाई जाए। उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली किसी भी सब्सिडी का फायदा ना मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर कोई आम कपल यानी दंपति सिर्फ एक बच्चे की पॉलिसी अपनाकर नसबंदी करा लेते हैं तो सरकार उन्हें बेटे के लिए एक मुश्त रकम 80,000 रुपए और बेटी के लिए 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद देगी। दोस्तों, दरअसल पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करना लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर दूसरी तरफ लगा देने के अलावा और कुछ नहीं है। जब सरकारें एजुकेशन और हेल्थ के साथ ही साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराने में फेल होने लगती है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी बातों पर तमाशा शुरू किया जाने लगता है। और आज के हालात में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करना सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने जैसा है, क्योंकि किसी भी देश की आबादी को स्टेबल रखने के लिए होमो सेपियंस की कुल फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए और भारत अब इसके बहुत करीब है, क्योंकि कई राज्यों में फर्टिलिटी रेट तो 2.1 से नीचे है। इसका मतलब यह है कि भारत पॉपुलेशन को स्टेबल करने की राह पर ऑलरेडी है। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल को पक्का करने के लिए अब प्यूनिटिव मेजर्स यानी सजा देने जैसे तरीकों पर जोर दिया जाना बिल्कुल गलत है। मतलब आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो पहले से ही स्पीड पकड़ चुकी गाड़ी में धक्का लगाने की हिमाकत को आप योगी सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल कानून कह सकते हैं, क्योंकि भारत को पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की अब कोई जरूरत नहीं है। वैसे जनता कितने बच्चे पैदा करे ये कानून सिर्फ उसे बनाना चाहिए जिसने खुद कभी अपनी जिंदगी में बच्चे पैदा किए हों और जिसे इतना मालूम तो हो कि दूसरी बार अगर जुड़वा बच्चे हो जाएं तो बच्चों की तादाद 2 की जगह 3 हो जाएगी। नेचुरल ऑर्डर के लिए इंसानों को सजा देने की मंशा रखने वालों को कानून बनाने का हक नहीं मिलना चाहिए। वैसे भी भारत में फर्टिलिटी रेट के आंकड़े गवाही देते ही हैं कि अब पॉपुलेशन पॉलिसी का कोई मतलब है ही नहीं। तकरीबन कुछ 1 दशक में देश की जनसंख्या नीचे जाएगी।
कुछ दशक में भारत की आबादी 1 अरब या इससे नीचे रह जाएगी। आपको बता दूं, फरवरी 2021 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2011 से 2015 के बीच फर्टिलिटी रेट 2.37 है, यानी हर एक महिला के औसतन 2.5 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2031 से 2035 के दौरान इसके 1.73 हो जाने का अनुमान है, यानी 1 दशक बाद लोग 2 से भी कम बच्चे पैदा करेंगे। फिर पॉपुलेशन पॉलिसी का क्या मतलब है? जवाब है बड़ा सा 0। अब यहां पर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस पॉपुलेशन कंट्रोल कानून के खिलाफ खुद बीजेपी की सहयोगी संस्था यानी फेलो ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद भी मैदान में उतर आई है। खबरों के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद को इस बात का डर है कि इस विधेयक के पास होने और उसे लागू करने से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का ही होगा। इसकी वजह यह है कि एक तो हिंदुओं की आबादी इस देश में लगभग 83% है, दूसरे कि सरकारी नौकरियों में भी वो सबसे ज्यादा हैं। इन सरकारी कर्मचारियों में से ज्यादातर के 2 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं में भी जन्म दर 2 से ऊपर ही है। ऐसे में इस कानून का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर ही पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी काफी कम है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, जहां 5.73% सरकारी कर्मचारी मुसलमान हैं। कमेटी के अध्ययन के 10 साल पहले पश्चिम बंगाल सरकार की नौकरियों में 3.4% मुसलमान थे। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया था कि 2014 में बीजेपी सरकार के बनने के बाद से केंद्र सरकार की नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा था कि 7 साल में मोदी सरकार की नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 5.3% से बढ़कर 9.9% हो गई है। जाहिर सी बात है, योगी के उत्तर प्रदेश के हालात इससे बेहतर तो नहीं होंगे। अगर बीजेपी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात मान भी ली जाए तो यह साफ है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी बहुत ही कम है। साफ है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के इस कानून का मकसद चाहे जो भी हो, इसकी चपेट में ज्यादातर हिंदू ही आएंगे। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19.3% है। पूरे मुल्क में मुसलमानों की आबादी 15.5% है। अगर यह भी मान लिया जाए कि यूपी के 10% और देश के 8% मुसलमानों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं और वो इस पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की चपेट में आएंगे, तब भी बड़ी आबादी तो गोपाल की ही है। इस फॉर्मूले से अब्दुल्ला बर्बाद नहीं होगा, लेकिन गोपाल ठिकाने लग जाएगा। मतलब गुजरात मॉडल पर वोट करने वाला गोपाल इस बार उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल कानून पर वोट करके विकास की एक और इमारत तैयार करेगा। अभी से सभी को आगाह कर देती हूं कि योगी की पॉपुलेशन पॉलिसी सिर्फ चुनावी चोचला भर है। हां, इस बहाने जनता को टॉर्चर करने और मुल्लों को टाइट करने जैसे चुनावी पैगाम भले ही दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर ही पड़ेगा। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो काम धाम इनसे होना नहीं है, बस कुछ ना कुछ तमाशा करते रहना है। दरअसल आबादी का ताल्लुक गरीबी से होता है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है और आर्थिक तरक्की आती है, आबादी की रफ्तार धीमी होती जाती है। ये एजम्पशन यानी धारणा बनाई गई है कि मुसलमानों के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। जैसे एजम्पशन बना दी गई कि मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं, जबकि इसका कोई डेटा मौजूद नहीं है कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने 4 शादियां करी हैं। फिर भी इस एजम्पशन को बढ़ावा दिया जाता रहा है और अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करने की कसम खाए लोगों में यह फॉर्मूला चल भी जाता है। सच्चाई यह है कि हिंदू परिवारों में भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं, खासकर उन परिवारों में, उन फैमिलीज में जो गरीब हैं। यहां पर मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं।
पिछले सालों में पूरे देश में सभी मजहब के लोगों में प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट में गिरावट दर्ज हुई है और यह लगातार जारी है। पिछले हर दशक की जनगणना में आबादी में तेजी से गिरावट दर्ज करी गई है। सरकार अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 चाहती है तो ये एक दशक में अपने आप हासिल हो जाएगी। जैसा है अगर वैसा ही चलता रहे तो भारत की आबादी 2047 तक अपने पीक पर पहुंचकर करीब 1.61 अरब होगी और इसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी। इस सदी के आखिर तक भारत की आबादी करीब 40 करोड़ घटकर 1 अरब के आसपास रह जाएगी। देश के कई स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट नेशनल एवरेज से कम है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगले कुछ सालों में यह खुद ब खुद ठीक हो जाएगी क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और खुद से ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS-4 के मुताबिक पूरे देश में ज्यादातर लोग 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहते हैं। तो फिर 2 बच्चों वाला कठोर कानून बनाने का क्या लॉजिक है? एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई कि भारत में चीन की तरह 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाए। इस पर अपना जवाब दाखिल करते हुए मोदी सरकार ने कहा कि भारत में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वॉलंटरी है और जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए किसी भी बलपूर्वक यानी फोर्सफुल तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर मोदी सरकार को इस कानून की जरूरत नहीं लगी तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब है कि चुनाव के लिए एक फिजूल का मुद्दा चाहिए और इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम तमाशा बनाया जा सकने की चकाचक संभावना है। मुसलमानों की आबादी को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तमाम तरह की फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं। यह बिल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मजहबी भावनाओं का सियासी चारा है। इस कानून की जरूरत उन नाकारा नेताओं को है जिन्हें चुनाव जीतने के लिए मुल्ले टाइट हैं जैसा पैगाम देना जरूरी होता है। यह कानून हकीकतन हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का नेशनल प्रोजेक्ट है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।